जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से तीसरी वार्ता का 8वां और आखिरी प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि श्री दामोदर दास जी संबलवारे के बारे में है। दामोदर दास जी नित्य लीला में श्री चित्रा सखी का स्वरूप थे और सारे तीसरे वार्ता में हमने दामोदर दास जी की भक्ति और कृष्ण प्रेम के बारे में डिस्कशन किया। इस प्रसंग में हम उनकी पत्नी की भक्ति के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रसंग इस प्रकार है। दामोदर दास जी ने अपनी देह छोड़ी। उनकी पत्नी ने बड़ा ही विवेक का परिचय देते हुए किसी को ये नहीं बताया कि दामोदर दास जी ने अपनी देह छोड़ दी, बल्कि एक वैष्णव जन को बुलाकर कहा कि आप आड़ेल के लिए भाड़े से नाव ले आओ। और उस नाव में दामोदर दास जी की पत्नी ने द्वारिका नाथ जी, जो कि उनके निजी सेवा के ठाकुर जी थे, और घर में जो भी सामान था वह सब रखवाकर आड़ेल में आप श्री के पास भेजा। जैसे ही वे नाव कुछ दूर गई तो दामोदर दास जी की पत्नी ने सब वैष्णव जनों को बताया कि दामोदर दास जी की देह छूट गई है। सारे वैष्णवों ने और दामोदर दास जी के ससुर ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर जब दामोदर दास जी का पुत्र भी वहां आया, उसने देखा कि घर में कुछ भी नहीं है। घर में एक छोटा सा करवा है और उसमें जल भरा हुआ है। उसने ये देखकर अपना सर पटक लिया। क्योंकि वह लौकिक था और वो अलौकिक वस्तु की इच्छा कर रहा था, तो इसीलिए उससे दुख मिलना तो निश्चित ही था। आगे दामोदर दास जी के ससुर ने उनकी बेटी से पूछा कि अब तुम क्या खाओगी, क्या करोगी। तब दामोदर दास जी की पत्नी ने कहा कि जो तुम दोगे वो ही मैं खाऊंगी। दामोदर दास जी की पत्नी ने बड़ा ही अलौकिक उत्तर दिया। वह जानती थी कि उनके अलौकिक ठाकुर जी वे तो आप श्री के पास चले गए हैं, वे लौकिक शरीर ही बचा हुआ है उनके पास में, तो जो लौकिक नियम होता है वही वे पालन करेंगी। इसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने दामोदर दास जी की पत्नी ने जलपान करना छोड़ दिया और उन्होंने भी अपनी देह त्याग दी। फिर उनका भी वैष्णव जनों ने अंतिम संस्कार किया और दोनों के जो भी संस्कार होते हैं वे साथ में हुए। फिर किसी वैष्णव जन ने आप श्री को बताया कि दामोदर दास जी और उनकी पत्नी दोनों ने ही देह त्याग दिया है। तो इस पर आपश्री ने कहा वे दोनों बड़े ही भगवदीय थे। हम देखते आ रहे हैं सारे प्रसंगों में कि आपश्री की दोनों के ऊपर बड़ी ही कृपा थी। उनके साथ ये होना तो निश्चय ही था। फिर जैसे ही किसी वैष्णव जन ने आपश्री को ये भी बताया कि द्वारिका नाथ जी बहुत सारा वैभव लेके आ रहे हैं, तो श्री गोपीनाथ जी ने आपश्री से कहा लक्ष्मी नारायण के साथ दोनों आ रहे हैं। इस पर आपश्री ने श्री गोपीनाथ जी से कहा ठाकुर जी की वस्तु पे नजर रखते हो, तुम्हारा तो विनाश होना निश्चित है। और हम देखते हैं कि जो गोपीनाथ जी का कोई वंश आगे बढ़ा नहीं। और जो संपन्नता उस नाव में आई थी वो एक सखी के रूप में थी, जो कि पूर्व जन्म में श्री विदुर जी के घर की सेविका थी और उन्हें कृष्ण स्वरूप का बड़ा ही आवेश होता था। प्रसंग इस भी प्रकार है कि दामोदर दास जी एक बार मानसी सेवा, जब ठाकुर जी की सेवा में थे, मन ही मन घोड़ा खरीदने का विचार कर रहे थे। तब किसी वैष्णव जन ने उन सेविका से पूछा दामोदर दास जी कहाँ हैं। तब उन सेविका ने कहा दामोदर दास जी तो घोड़ा खरीदने गए हैं। इस पर दामोदर दास जी ने उस सेविका से पूछा आपने ऐसा क्यों कहा। तब उन सेविका ने बताया आप उस वक्त मन से कहाँ थे। तब दामोदर दास जी को समझ में आया कि ये सेविका मन की बात भी जान लेती हैं। और जो सारी संपन्नता उस नाव में ठाकुर जी के साथ गई थी, ठाकुर जी तो आप श्री ने रख लिए और ठाकुर जी ने द्वारिका नाथ जी की खुद भी सेवा की है। और जो संपन्नता थी वो सारी की सारी यमुना महारानी में प्रवाहित कर दी, इस भाव से क्योंकि वे पूर्व जन्म में यमुना महारानी की सखी कृष्ण वेसिनी थी। और दूसरा भाव ये भी था क्योंकि दामोदर दास जी का पुत्र खुद मलेच्छ हो गया था, वे संपत्ति के लिए क्लेश करता, तो आपश्री ने ये संभावना ही खत्म कर दी थी। जय श्री कृष्णा। शिवल्लभाधीश की जय।